endoplasmic reticulum, in the short form ER. Endoplasmic reticulum mean of the network in the inner fluid of the cell. ये सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है इसके अंदर नेटवर्क का काम करता है, नेट का बनाना काम करता है। अच्छा बताइए, हमारे सिटी के अंदर नेट कौन बनाता है? किसके थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचते हैं? तो रोड के थ्रू पहुंचते हैं ना। रोड, जो रोड है वही हमको साइट प्रोवाइड करता है, वही हमको रूट प्रोवाइड करता है। इसी तरह साइटोप्लाज्म में भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मींस रूट प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होने में। इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हाईवे ऑफ द सेल के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, हाईवे ऑफ द सेल के नेम से भी जानते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ चैनल्स बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। और किसके थ्रू बना होता है? मेम्ब्रेन्स के थ्रू बना होता है। इट स्पैन्स आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द all eukaryotic cell. At the same place, these membranes are connected with the plasma membrane at the one end with the nuclear membrane at the other end of the forming continuous channel. Endoplasmic reticulum is absent in the prokaryote and mammalian RBC. That's a very important point. That's a very important point. This is very important point. Endoplasmic reticulum is the network like structure, net like structure. ठीक है, तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इससे आप समझिए कि ये होता कैसे एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए ये है हमारा सेल। ठीक है, ये हमारी एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो करके साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन तक डेवलप होता है, जिसके कारण जो भी मटेरियल है, जैसे कि आई थिंक mRNA है, प्रोटीन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस रूट से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड पहुँच जाते हैं। ठीक है, और आउटसाइड का मटेरियल सपोज दैट ये यहाँ से भी पहुंचा हुआ है, और आउटसाइड का जो मटेरियल है वो इसी रूट से होते हुए न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आई। तो ये दैट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर इन द टू फॉर्म्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू टाइप्स का होता है। कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज नोन एज द SER। membrane of SER smooth because the ribosome is absent, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। देखिए एग्जैक्टली ये देखा जाए ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी स्मूथ, जिसमें जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और एक कैटेगरी हमारी हो जाती है रफ, जिसमें क्या होता है? हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ RER मेम्ब्रेन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी आउटर सरफेस में, अगर ये सरफेस है, सपोज दैट ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इसकी देखिए ये है आउटर। हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये इधर पे राइट पे बाहर साइड से लगे रहते हैं, अंदर साइड से नहीं लगते। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एग्जैक्टली देखा जाए ना तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमने बनाया एक, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये हमने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आउटर साइड है,
आउटर साइड, देखिए ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस के पास में है तो इनर साइड होगा, अंदर की तरफ होगा। ये बाहर की तरफ आता जा रहा है तो आउटर साइड है। तो जो राइबोसोम है वो हमेशा आउटर साइड अटैच होते हैं। क्या होते हैं? आउटर साइड अटैच होते हैं, दूर की तरफ अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाहर की तरफ अटैच होते हैं, अंदर की तरफ। ये देखिए अंदर का भाग है, ये क्या है? अंदर का भाग है। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा अंदर का भाग है, वो बाहर का भाग है। आप कलर पार्ट देख रहे होंगे, ये इनसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा इनसाइड है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है वो आउटसाइड है, जो हमने कलर नहीं किया वो पोर्शन आउटसाइड है, ठीक है। अभी इनसाइड समझ में आ गया आप लोगों को? इनसाइड कौन सा, आउटसाइड कहाँ पे? तो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? आउटसाइड में। लेकिन इसमें और भी देखने वाली बात ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के पास में हमारी नहीं पाए जाएंगे। ये न्यूक्लियस के पास में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और आउटसाइड हमारा आउटर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्लियर हो गया ये चीज की? स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन कहाँ होता है और रफ वाले का। एक चीज और, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में, तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंजाइम्स एंड फैट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये भले आपके सेक्शन पे नहीं पूछा जाए, आपके क्लास पे नहीं पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू विल मेंशन योर नोट्स बुक कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंड रफ, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डार्क हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें थोड़ा इसमें गौर से देख सकते हैं। देखिए ये है न्यूक्लियस, ओ एक सेकेंड, ये है न्यूक्लियस और ये देखिए एक सेकेंड, देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ से देखिए ये आपको कॉइल लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे, ये ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आप देखिए इसकी आउटर सरफेस देखिए, फ्लैट है ना, फ्लैट है ना, ये इसी फ्लैट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसी फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रोटीन फॉर्म ऑन द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन, बिकॉज देखिए दिस इज द राइबोसोम्स, ये स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का दिख रहा है और यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो राइबोसोम्स को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। एग्जैक्टली जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता नहीं है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मशीन होता है जिससे राइबोसोम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। एक तरह की ये कॉपी, आपने फोटोकॉपी मशीन देखी ना, तो फोटोकॉपी मशीन किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करती है, वो सिर्फ कॉपी बनाती है, पेपर डाला और छाप करके निकाल दिया। ऐसा तो होता नहीं है फोटोकॉपी मशीन ने कि खुद पेपर बनाए, खुद फोटोकॉपी निकाल दे किसी ऑब्जेक्ट की। आपने ऑब्जेक्ट खुद डाला, पेपर खुद डाला, बस वो छाप करके फोटोकॉपी कर देती है। यही सेम टू सेम काम करती है हमारी राइबोसोम, सॉरी आरएनए, ठीक है। यही सेम टू सेम क्या करता है राइबोसोम्स, हाँ यस राइबोसोम्स, यही सेम टू सेम काम करता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है। क्यों? बिकॉज ये सॉलिड होता है और ये पूरी सेल के अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, वैसे ही जैसे हमारे अंदर क्या होता है? एंडोस्केलेटन। सपोज दैट हमारे अंदर बोन नहीं होती तो क्या हम फिजिकली सपोर्ट कर पाते? क्या ऐसे खड़े हो पाते? क्या नहीं हो पाते ना। इसी तरह जो एंडोस्केलेटन की तरह ही काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर है इट्स चैनल फ्रॉम द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चैनल प्रोवाइड करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड होता है इंटर, एक वर्ड होता है इंटर TER और एक होता है इंट्रा ENTRA, ठीक है। एक वर्ड होता है इंटर और एक वर्ड होता है इंट्रा। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो इंट्रा होता है वो एक ही सेल के अंदर की बात होती है, वो है हमारा इंट्रा।
और इंटर क्या होता है, दो सेल्स के बीच में। अगर दो सेल्स हो गई तो दो सेल्स के बीच में अगर कोई चीज हो रही तो वो इंटरसेलुलर होगा। एक सेकेंड फिर से इसको समझ लेते हैं। अगर two different cells are communicate to each other, then we say that is the intercellular communication। हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। अगर दो सेल्स जो डिफरेंट हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं तो हम उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर। लेकिन अगर एक ही सेल कम्युनिकेट कर रही है, भाई एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी तो कहेंगे भाई मुझे एक्सचेंज करो, ये भी तो बोलेंगे एक दूसरे से कुछ ना कुछ, इनको भी तो एक्सचेंज करना होगा। तो अगर इन एक ही सेल के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, सो वी से दैट इंट्रा, क्या कहेंगे, इंट्रा कहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंटर एंड इंट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी। बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी में ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम पर आपसे पूछे जाते क्या मतलब यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड, ठीक है। ये वर्ड बहुत बार आप यूज़ करोगे। क्लियर हो गया। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर हो गया। इट फॉर्म अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर एवरी सेल डिवीजन, मीन्स सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आंसर इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट टू सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज लिपिड, ये देखिए आ गया, हाँ आपके में भी सेक्शन में आ गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्टोर, सिंथेसिस भी करता है एंड स्टोर भी करता है लिपिड। लिपिड यूनिट है फैट की, किसकी है, फैट, ये पी नहीं बेटा ये एफ है, ठीक है। एंड स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड इज आल्सो हार्मोन्स, स्टेरॉइड इज आल्सो हार्मोन्स। फिर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हेल्प टू सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक है स्मूथ वाला वो सिंथेसिस एंड स्टोर करता है लिपिड को, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, ये सिंथेसिस करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है। लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड एंड प्रोटीन ये दोनों सिंथेसिस किए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर यूज्ड टू मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मीन्स जितनी भी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन, इट्स मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो में पार्टिसिपेट करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज अ SER ऑफ लीवर सेल, जो लीवर की SER होती है मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है लीवर सेल्स का, टेक पार्ट इन द डिटॉक्सिफिकेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये जो पॉइंट है नॉट ओनली क्लास 9th, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर होल लाइफ, आल्सो कंपटीशन लेवल के लिए भी। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपको कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए लीवर जो हमारे लीवर है उसकी जो सेल्स के अंदर पाया जाता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स टेक पार्ट इन डिटॉक्सिकेशन ऑफ मैनी ड्रग एंड पॉइजनस। देखिए हमारा जो लीवर है ना, अगर थोड़ा सा इसको फनी मोड पे लिया जाए तो जो हमारा लीवर है वो शंकर जी हैं। शंकर जी ने क्या किया था जब समुद्र मंथन हुआ था, जितना भी पॉइजन हुआ था सारा पॉइजन पी गए थे। इसी तरह जो हमारी बॉडी है, बॉडी में लीवर है ना, वो सारे पॉइजनस को क्या करता है, डिटॉक्सिक करता है, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, अब आप कहते हो हम पॉइजन तो खाते नहीं हैं, हम पॉइजन कहाँ खाते हैं, नहीं बेटा आप पॉइजन खाते हो। कैसे पॉइजन खाते हो, बहुत सारी ड्रग्स लेते हो, मेडिसिन लेते हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। सबसे बड़ा पॉइजन तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू निकला यूरिया है। आप समझते हो यूरिया इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है कि जब वो रिलीज़ होता है तो उसकी स्मेल से ही हम मर जाएं अगर बहुत देर तक वो एटमॉस्फेयर में रहा। तो अमोनिया, सॉरी नॉट अ यूरिया, हम बात कर रहे हैं अमोनिया की।
यूरिया इज आल्सो टॉक्सिक फॉर अस, यूरिया भी हमारे लिए होता है, लेकिन अमोनिया बहुत ज़्यादा होता है। अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है? हमारे लीवर में हो जाता है। तो लीवर में कौन सी सेल्स करती हैं? जो मेन पॉइंट्स है उसको आप देखें तो लीवर में कौन सेल करती हैं? तो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द मेन रोल प्ले इन द टॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस। क्लियर हो गया? आइए, नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डिफरेंस आपको खुद रीड करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस पुट अप करेंगे आपसे, ठीक है? जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो मुझसे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? थैंक यू।